और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां स्थित जेएनयू में पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगे हैं। दरअसल जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कंट्रोवर्शियल नारे लगे हैं। उमर शर्जिल के समर्थन में नारेबाजी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए अब लगातार जो रिएक्शंस है वो भी आने शुरू हो चुके हैं। उमर खालिद शर्जिल इमाम के समर्थन में नारेबाजी हुई है जेएनयू कैंपस में। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल बताएं आपको कि 5 जनवरी 2020 को जेएनयू परिसर में भारी हिंसा हुई थी, जब नकाबपोश लोगों की भीड़ ने हॉस्टल्स में घुसकर छात्रों पर लाठी, पत्थर और लोहे की रॉड से हमला किया था। इस घटना में छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष सहित कम से कम 28 लोग घायल भी हुए थे और तमाम तरह की चीजें सामने आई थी। और यही वजह है जो खुद इस पूरे मामले को लेकर जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट की ओर से भी कहा गया कि हर साल छात्र जो है वो 5 जनवरी को 2020 को कैंपस में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और बीते कल 5 जनवरी ही थी। यही वजह रही कि उनकी ओर से एक बार फिर से हर साल की तरह इस साल भी इस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, नारेबाजी हुई। और देखिए इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी उन्होंने की है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कंट्रोवर्शियल नारेबाजी हुई है और उसका वीडियो आपको हम दिखा भी रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, किस तरीके से जेएनयू में नारेबाजी हुई है। जेएनयू में नारे लगे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ ऐसा कहा गया जो कि गलत था। प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई है और उमर शर्जिल इमाम के समर्थन में नारे यहां पर लगे हैं। दरअसल बीते कल फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उमर और शर्जिल की बेल याचिका खारिज कर दी गई थी, नामंजूर कर दी गई थी। कल एबीवीपी और आरएसएस की कबर खुदेगी ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। 2016 में ये नारा लगा था, नहीं उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट की भारत में कोई जगह नहीं है, उनकी सिर्फ जेल जगह है। और ये वही सेपरेटिस्ट हैं जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करते हैं कि हम जैसे 50 लोग हो जाएं तो हम नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर सकते हैं। उनकी कोई भारत के देश में रहने की जगह नहीं है, उनकी सिर्फ एक जगह है, जेल। तो आपने सुना है एबीवीपी के उपाध्यक्ष मनीष चौधरी को, जिनकी ओर से इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी गई। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। ये सही हुआ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो सही था, ये एबीवीपी की ओर से कहा गया है। उनके उपाध्यक्ष की ओर से ये बयान सामने आया है। बताएं आपको कि बीते कल यानी कि मंगलवार को जो है यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो हुआ, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। सहयोगी जावेद हुसैन का रुख करते हैं। जावेद, ये बताइए कि इस प्रोटेस्ट को बीते कल लीड कौन कर रहा था? जो लेफ्ट के छात्र हैं, जो विंग है, उन पर ये आरोप है कि उन्होंने इस पूरे जो नारेबाजी जो स्लोगन किया गया देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और साथ ही जो अडानी है उनके खिलाफ भी जो है स्लोगन दिया गया था। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस सोर्सेज का जो कहना है, जो अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई, उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस को अभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं दी गई है। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस बारे में जो भी जानकारी अभी जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही मिलेगा। और अभी अगर किसी तरह से कोई शिकायत दी जाती है तो ये अगर दिल्ली पुलिस को लोग आकर अगर मिलते हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो फिर दिल्ली पुलिस इसमें जो लीगल जो कार्रवाई वो देखेगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस को अभी तक कोई भी कंप्लेन या शिकायत अभी नहीं दी गई है। और आपको बता दें कि जो ये स्लोगन है, जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरीके से वीडियो सामने आया, इसमें 35 सेकंड का ये वीडियो है, कुछ और वीडियो है। हालांकि दिल्ली पुलिस फोर्सेज का कहना है कि वो इस वीडियोस को एग्जामिन कर रहे हैं और जिस तरीके से पूरा स्लोगन दिया गया है। और खासतौर से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से शर्जिल इमाम और उमर खालिद को कल उनके दोनों बेल को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन 5 और जो दिल्ली दंगा के आरोपी थे उनको, जिसमें मिरान हैदर, शफीक अहमद और शिफाउर रहमान और 2 और जिसमें एक महिला भी शामिल है, ये जामिया के जो छात्र थे, इनको जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंडीशनल बेल दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और वहीं शर्जिल इमाम उमर खालिद को है जो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल याचिका को खारिज कर दिया, जिसको लेकर जो लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं उनमें खासा नाराजगी थी। हालांकि ये पहले से, अगर हम आपको बात करें कि एक स्पेशल यूनिट होती है दिल्ली पुलिस की जो खास तौर से इस तरीके के मूवमेंट पे काफी नजर रखती है, यूथ एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो दोपहर तक, शाम तक इस तरह की जानकारी नहीं थी। लेकिन अचानक से जिस तरीके से वीडियो सामने आया जेएनयू कैंपस के अंदर, और जिस तरीके से आप देख सकती हैं कि ये जो छात्र हैं ये तकरीबन 30-40 के बीच में ये छात्र हैं और इन्होंने स्लोगन लगाया है और ये यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जो नारेबाजी की गई है।
हालांकि वही दूसरी तरफ जो अगर एबीवीपी की बात करें तो एबीवीपी इसको लेकर खासा नाराजगी है और वो सवाल उठा रहा है कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही दूसरी तरफ अब जिस तरीके से जो लेफ्ट के जो छात्र इसमें जिन्होंने इस पूरे स्लोगन में शामिल हैं, अब उनको लेकर जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की जो रुख है, जो जानकारी मिली वो काफी टेढ़ी हो गई है और इस मामले को लेकर जांच की बात सामने आ रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो जो अभी हमारी दिल्ली पुलिस के 3 अधिकारियों से बात हुई है, उनका साफ कहना है कि उनको किसी तरह की अभी कोई जानकारी, माफ कीजिएगा, शिकायत किसी तरह की नहीं दी गई है। न ही यूनिवर्सिटी के जो एबीवीपी के छात्र हैं उनकी तरफ से कोई डेलीगेशन अभी आया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जानकारी अभी तक जो भी है वो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही सामने आएगी और दिल्ली पुलिस को अभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं दी गई है। जी, यानी कि जावेद, पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि उनको कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन जेएनयू प्रशासन की ओर से कोई स्टेटमेंट रिलीज हुआ है क्या? देखिए, अभी जेएनयू प्रशासन की तरफ से जो जानकारी मिली, इंटरनल जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि देखिए ये जो पूरा स्लोगन है देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के खिलाफ है और किसी भी छात्र में, किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरीके की अगर स्लोगन का इस्तेमाल होता है तो बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। क्योंकि देखिए जो इंस्टीट्यूट है, जो कोई भी यूनिवर्सिटी है, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, जामिया यूनिवर्सिटी की बात करें या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें, ऐसे कई बड़े यूनिवर्सिटीज है जो देश के लिए एक नामी प्रतिष्ठित जो है वो यूनिवर्सिटी है, और ऐसे में इस तरीके का स्लोगन इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है। और ये नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल की बात है, क्योंकि जेएनयू एक बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी है और इस तरह से जिसमें हाल ही के दिनों में लगातार जेएनयू वादों से घिरा है। और एक बार फिर जिस तरीके से आपको बता दें कि जो यहाँ पर जो विवाद हुआ, किया गया, उसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस, फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस के पास किसी तरह की कोई जो जानकारी नहीं है। लेकिन जो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जेएनयू प्रशासन की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनल जो है इसकी जानकारी हासिल की जा रही है और इसके लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जेएनयू की तरफ से कुछ ही देर में या इस पूरे मामले की पूरी विस्तृत जानकारी लेने के बाद ही जेएनयू प्रशासन अपनी तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं अपना स्टेटमेंट दे सकता है। लेकिन इस नारे के बाद से सत्ता की गलियारों में पूरी तरीके से गूंज उठी है। गिरिराज सिंह ने भी जिस तरीके से इस विवादित बयान को लेकर बताया, कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक है, ऐसी जो इस तरह से जो लोग हैं उस अगर करते हैं तो वो देशद्रोही है। कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति की सत्ता की जो गलियारा है वो कहीं ना कहीं गर्मा गई है और ऐसे में जो जेएनयू कैंपस है वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। जी, लेकिन जावेद, देखिए, जेएनयू एसयू की जो प्रेसिडेंट है अदिति मिश्रा, उनकी ओर से साफ तौर पर यह बताया गया कि 5 जनवरी 2020 में जो हिंसा हुई थी उसकी निंदा करते हुए उसके विरोध में हर साल यहां पर इस तरीके से प्रोटेस्ट होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस प्रोटेस्ट में कंट्रोवर्शियल बातें कही जाती हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री हो या फिर कोई और क्यों ना हो, उनके खिलाफ होती हैं वो बातें। तो ऐसे में पहले इस तरीके के प्रोटेस्ट को देखते हुए जेएनयू प्रशासन की ओर से कोई रोक क्यों नहीं लगाई गई? देखिए साक्षी, देश का फंडामेंटल राइट्स है कि कोई भी अपनी आवाज उठा सकता है, लेकिन हर एक आवाज का एक दायरा होता है। साक्षी, आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में है या किसी कंपनी में है या किसी सरकारी संस्थान में है, अगर आप किसी चीज को लेकर विरोध करते हैं तो आपका बिल्कुल हक है, लेकिन वैसे भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स को इसकी परमिशन नहीं देता है। देखिए, अगर आप 5 जनवरी 2020 को जिस तरीके से जो जेएनयू के अंदर हुआ था उसको लेकर अगर आप उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री या देश के सम्मानित जो पूरे हिंदुस्तान के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर जो है, जी बिल्कुल, जो एक गरिमा वाला पद है, और ऐसे में आप यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं और आप इस तरीके से किसी पर इस तरह से सवाल उठाते हैं, किस तरीके को लेकर आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ये शायद फंडामेंटल राइट्स नहीं है। देखिए, इसमें कोई भी धर्म या जाति नहीं देखना चाहिए, क्योंकि छात्र जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो सिर्फ छात्र होता है। लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद की जो बेल याचिका जो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई, इसको सुप्रीम कोर्ट जो कि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वहां ठीक है जावेद, आप बने रहे, आऊंगी मैं आपके पास, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक हरीश खुराना की ओर से भी बयान सामने आया, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जी, जो ये लोग जो कार्य कर रहे हैं उन पे नकेल करने का काम टाइम आ गया है। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई तो करेगी ही, लेकिन वो लोग अब चिन्हित हो जाने चाहिए कि जो जेएनयू को बदनाम करने के रहने के मतलब स्टूडेंट के नाम पर जेएनयू को जो बदनाम कर रहे हैं उन पे अब नकेल कसने का, और ये देश विरोधी जो गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग है, विपक्ष के लोगों को भी अब देखना चाहिए कि वो लोग किसके साथ खड़े हैं।
जब वो उनके साथ खड़े होते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो देश विरोधी ताकतें वो भी उनको भी समर्थन करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और ऐसे कृत्यों के लिए ये इंडिया अलायंस के जैसे दल जो इस विधानसभा में है, जो शर्जील इमाम के साथ मंच साझा करते हैं, ये लोग ऐसी चीजों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। जावेद, बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं, वो निंदा कर रहे हैं साफ तौर पर। कोई और रिएक्शन सामने आया कि किसी विपक्षी पार्टी के नेता का, कांग्रेस के नेता का? कोई जानकारी? इस तरीके से ये देर रात जो है जेएनयू में ये एंटी स्लोगन जो दिया गया है लेफ्ट स्टूडेंट की तरफ से, उन पर ये आरोप लगा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी को लेकर। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से राजनीति जो गलियारों में जिस तरीके से लगातार इस स्लोगन को लेकर आवाज उठने लगी है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी नेताओं की, तो वही अभी तक फिलहाल कांग्रेस की तरफ से या दूसरे पार्टियों से को लेकर इसके तरफ से कोई ऐसा अभी जो है जवाब नहीं आया, ना उन्होंने इस पे कोई अपनी टिप्पणी की है या किसी तरीके का कोई उनका स्टेटमेंट आया। देखिए, जो 2000 जिस तरीके से जेएनयू में जो पूरा एंटी स्लोगन किया गया, साक्षी देखिए साल 2019-20 के दरमियान जिस तरीके से टीएनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली दंगे में जिस तरीके से सभी आरोपी अलग अलग जिनका मॉड्यूल था उसको लेकर उन्हें जब गिरफ्तार किया गया, कोई फंडिंग को लेकर तो किसी का देश विरोधी शब्दों को लेकर, उसके बाद उसमें पूरी तरीके से एक्टिविटी जो पाई गई। तो लगातार जो है उमर खालिद और शर्जील इमाम के को लेकर जो उनके बेल को लेकर लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लगातार मामले चल रहे थे। तो कल इस पर जिस तरीके से सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया तमाम दलीलों के साथ, और जिसमें भारत को ये नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, जिस तरीके से चिकन नेक जो कहा गया था, उसको लेकर जो स्टेटमेंट था और इसके अलावा कई और चीजें जो सामने आई थी दिल्ली पुलिस की जांच में, वो चीजें कोर्ट के सामने रखी गई थी। कोर्ट ने पूरे मामले को सुनते हुए, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के को जो है देश का सर्वोच्च न्यायालय, उनकी तरफ से पूरे मामले को पूरी गंभीरता से देखा गया, सुना गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो ऑर्डर आया कि दो सुप्रीम शर्जील इमाम, उमर खालिद के बेल को जो है खारिज किया जाता है, लेकिन 5 जो अन्य आरोपी थे इसमें जो तिहाड़ जेल में बंद थे, जो साल 2020 के दरमियान अलग अलग गिरफ्तारी हुई थी अलग अलग महीने में, उनको बेल दे दी गई, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं मिला, जिसको लेकर ये छात्र जो है उसकी आड़ में, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 2020 का जो नाराजगी था उसकी आड़ में आप बिल्कुल वही नाराजगी देखिए दिखाई पड़ती है समय समय पर। आपका बहुत धन्यवाद जावेद, विस्तार से बताने के लिए हमको इस बड़ी खबर के बारे में। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का, आप देखते रहें इंडिया न्यूज। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पत्ती